हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 1111 शिखा गुप्ता में। देखिए, कल मैंने कर्म के ऊपर टॉपिक छोड़ दिया था कि मैंने सोचा था मैं कल बताऊंगी, आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, भगवत गीता में केवल एक भगवत गीता ही नहीं करवा रही हूँ, मैं इसमें कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड कर रही हूँ। साथ ही साथ हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो आप उसे क्लियर कर सकें। कोर्स माला जाप ज़रूर करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और अपने कर्मास को क्लीन ज़रूर करिए। फिर से आज एक बार कर्मा की प्रेयर करते हैं हम लोग। देखिए, मैं इसलिए करवा रही हूँ कि मुझे पता है आप लोग रोज़ रोज़ नहीं करते होगे, भूल जाते होगे इसलिए कभी कभी अगर मैं करवा देती हूँ तो उसमें भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज कर्मा प्रेयर हम लोग करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले, ओ गॉड प्लीज forgive me, I love you, I am sorry and thank you. Oh God, please forgive me, I am sorry, I love you and thank you. Oh God, I am sorry, I love you and thank you. Please forgive me. Oh God, please forgive me. I love you. I am sorry and thank you. ठीक है, आज ये वाली कर्मा प्रेयर करवाइए, कल दूसरी वाली करवाऊंगी। देखिए, इससे ना हम क्या कह रहे हैं कृष्णा जी को, हम अपने ईश्वर को, हम अपने इष्ट देव को क्या कह रहे हैं कि हमने जो गलतियां की हम उनके लिए सॉरी बोलते हैं, आपसे प्यार करते हैं हम। दूसरा, आपको थैंक यू कहते हैं, आपने हमें जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए, और हमें प्लीज़ हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। हम माफ़ी मांगते हैं। हम इसे तीन बार रिपीट करते हैं इस प्रेयर को। ठीक है ना? तो भगवान से अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो कृष्णा जी खुश होते हैं। ठीक है ना? कर्म के ऊपर कल बात थी, तो हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो, मैं इसलिए प्रेम से बोलने को बार बार कहती हूँ, हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हमारे लिए अच्छा है ना, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ राधे राधे। आप भी बोलो ना बार बार राधे राधे। हाँ, ऑफ कोर्स इसके एक बार भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, कैमरा हिलने के लिए। एक बार भगवत गीता जब कंप्लीट हो जाएगी, हाँ टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, ऐसे नहीं है कि 1-2 महीने में चटपट कंप्लीट हो जाएगी। आप खुद सोच लो, 1 मंथ अगर 1 चैप्टर में लगा है तो टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। ठीक है, टाइम लग जाएगा, पूरी फिनिश होते होते टाइम जाएगा। बट एक बार आपको भगवत गीता समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं कर्म पर थी कल। कर्म क्यों मैं बार बार कर्मों पर जोर देती हूँ? हमारे कर्म ही तो है। अच्छा, एक बात बताओ, सुबह से रात तक हम क्या करते हैं? सुबह से रात तक हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम कर्म ही तो करते हैं ना पूरे दिन भर में। सुबह से शुरू होता है और रात तक, रात के बाद भी हम कर्म ही चल रहे होते हैं पूरा टाइम। हमारे किस तरीके से चल रहे होते हैं? रात को सो जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे सपनों में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हम जो कुछ भी अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ करते हैं ना, वो सब कर्मों में काउंट होता है। कैसे?
अब अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी वो हमारे कर्मों में काउंट हो रहे हैं, अगर हम कुछ कर भी रहे तो भी हमारे कर्मों में काउंट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी के लिए 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मनसा, वाचा और कर्म, जो आप कर रहे हो काम, मनसा, वाचा और कर्म, शरीर के द्वारा जो किया जाएगा। मानसिक यानी मनसा यानी मानसिक रूप से सोच करके। सपोज आपसे कोई एक सामान मांगने के लिए आ जाए, कुछ भी, या तो आप उससे सामने से ही मना कर दो कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, इट्स ओके, ठीक है, इतने में देकर मना करके आपने छुट्टी पा ली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी के विपरीत, पहले तो आप सोच रहे हो कैसे दूँ, क्या वक्त आ गया, 50 उसको मन में गालियाँ सुना दी, और फिर उसके बाद उसको बोला कि चल अच्छा दे दूँ, दे भी दिया, फिर उसके बाद भी उसे गालियाँ सुना रहे हो मनी मन में, तो ये मानसिक कर्म हुआ। आपने मानसिक पाप कमा लिए, मानसिक रूप से कर्म कर दिया और मानसिक रूप से पाप कमा लिए। इसी के दूसरी तरफ, हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी सी तबीयत आज भी ऐसी है, इसलिए मुझे ना थोड़ी नींद सी आ रही है आज बहुत ज़्यादा, थोड़ा नशा सा हो रहा है दवाई का, आई थिंक दवाई खाई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा से राउंड हो रहा है थोड़ा सा। तो इसी के दूसरी तरफ अगर हम बोल करके गलत बोला, किसी से गलत व्यवहार किया, तो वाचा, तो मनसा, वाचा, और तीसरा हो गया हमारा जो कर्म हम स्वयं से शारीरिक से करते हैं। कर्म कभी भी एक ही प्रकार से गलत नहीं होता, कर्म 3 प्रकार से गलत हो सकता है, कर्म 3 प्रकार से अच्छा हो सकता है। मैंने पहले भी कर्म के ऊपर बहुत बड़ी सी आपको वो सुना रखी है, बट मुझे पता है आप लोग समय समय पे भूल जाते हो, इसलिए मुझे बार बार याद दिलाएं। पता है, मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान सबको है हर बात का, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है। आई नो वेरी वेल, आज के टाइम में हर किसी को सारी बातों का ज़्यादातर ज्ञान है, बट भूल जाते हैं लोग। प्रॉब्लम कहाँ जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो मैं बस वो आपको याद दिलाने के लिए बैठी हुई अपने, काम अच्छा करो, गलत मत करो, किसी के साथ भी आप गलत मत करो। आप अगर मानसिक रूप से भी किसी को प्रताड़ित कर रहे हो तो वो आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वो पाप नहीं कर रहे हो, वो भी पाप में ही आता है। यदि आप किसी का उपहास उड़ा रहे हो बिना बात की, सामने कोई बैठा हुआ है आपके और आप उसका अचानक से मजाक उड़ाना शुरू कर दो और उसको पसंद नहीं आ रहा है वो मजाक, और वो उस मजाक की वजह से परेशान हो रहा है, डैट मीन्स वो गलत है। आप पाप कर्म कर रहे हो, क्योंकि आप उसका उपहास करने के साथ साथ क्या कर रहे हो, उसको दुखी कर रहे हो, उसे प्रताड़ित कर रहे हो मानसिक रूप से। मार करके तो किसी को प्रताड़ित किया ही जाता है, लेकिन मानसिक रूप से भी आपने जो वचन बोले और मानसिक रूप से जो थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करी, पहले सोचा फिर बोला ना, तो दोनों तरीके से आपने पाप कमा लिया, राइट। क्यों करना है ऐसा, किसी के लिए हमें क्यों कुछ भी गलत सलत बोलना है, क्यों हमें अपने कर्म खराब करने हैं। ऑफ कोर्स अगर हम सोच गलत रहे तो हम बोलेंगे गलत, अगर हम बोल गलत रहे तो वो एक ना एक दिन आपके कर्म के अंदर भी आ जाएगा, मतलब शारीरिक रूप से भी कर्म में आ जाएगा। पहले तो सोचा सिर्फ हमने, कभी तो सोच मुंह पे भी आई जाती है, और जब वो मुंह पे आती है धीरे धीरे वो हमारे क्रियाओं में भी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो हमें तीनों रूप से गलत कर्म नहीं करने हैं, और गलत कर्मों में बहुत सारी चीज़ें, खाली किसी को मारना ही गलत काम नहीं होता है, किसी के प्रति उल्टा सीधा बोलना, किसी के प्रति उल्टा सीधा सोचना, या आजकल तो बहुत गलत चीज़ें होती हैं, जैसे सोच के भी गंदा सा फील होता है, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सारी चीज़ें लोग कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, नहीं करना चाहिए। ये सब करके आप आज खुश हो सकते हो या सामने वाले का आज बुरा कर सकते हो। सपोज़ अगर ईश्वर किसी के साथ हर पल है तो आप किसी का कितना ही क्या बिगाड़ सकते हो, नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसीलिए वो काम मत करो जिससे किसी को बुरा लगे या किसी के साथ बुरा हो जाए। काम हमेशा वही करो जो सबके भले के लिए हो, जिसमें सबका भला निहित हो। काम हमेशा वही करो जिसमें आप सिर्फ एक के लिए नहीं या सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, भलाई के लिए करके निकलो कोई काम। भगवान जी भी खुश होते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
सबके भले के लिए सोचता है, तो आप वही करो ना जो सबके भले के लिए हो सकता है। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, लेकिन बुरा उसने अपने घर पे बैठ के किया ना, आप फिर भी उसके लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो। हाँ, मैं तो यही करती हूँ सीरियसली। कोई मेरे लिए बुरा सोच भी रहा होता है, कोई मेरे लिए बुरा बोल भी रहा होता है ना, मैं तब भी जाने दे यार, उसने बोला था ना, मैं क्यों अपना मुंह गंदा करूँ। मैं फिर यही सोचती हूँ, भगवान जी उसका भी भलाई कर देना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं तो लास्ट में यही बोलती, भगवान जी कोई बात नहीं, वो मेरे लिए उल्टा सीधा सोच रहे हैं, वो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैं तो नहीं किसी के लिए कुछ भी सोच रही, आप उनका भी भला कर देना मेरी तरफ से। मैं उनके लिए भी यही सोचती हूँ। तो हमें जितना हो सकता है ना, उतना सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा अच्छा करोगे, उतना आपको रिटर्न में मिलता है हमेशा, ये ध्यान रखना। आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों के लिए, तो जो बाद में करोगे, पहले वो चीज़ आपको खुद को प्रभावित कर रही होती है। सपोज आपने कुछ भी सोचा है, कुछ भी सोचा, आपके दिमाग में तो चला, ऐसा थोड़ा आपके दिमाग में नहीं चला, वो पहले आपके दिमाग में चला, फिर बाद में आपके मुंह तक आया, मुंह से फिर क्रियाओं में शामिल हो गया। तो पहले वो चीज़ किसको प्रभावित करके गई? स्वयं आपको। और जब उसके परिणाम निकलेंगे ना, तो ऑफ कोर्स आप ही पहले इफेक्टिव होंगे और कोई बाद में इफेक्टिव होगा। ये ध्यान रखना। आप कुछ भी करते हो, सबसे पहला आप सोच रहे हो कि आपने किसी और के लिए किया, गलत है। आप जो करते हो अपने लिए करते हो। आप ये सोच के करो कि मैं जो कुछ भी अगर अच्छा भी कर रहा हूँ तो चलो, दुनिया का तो जो होगा सो होगा, मेरा भी कुछ हो सकता है उसके बाद। अगर आप दूसरे के लिए बुरा कर रहे हो तो पहले ईश्वर आपको बुरा करके दे देते हैं, लो तुम झेल लो पहले इसे। जो तुमने दूसरों के लिए बुरा गड्ढा खोदा है ना, ये तुम गड्ढे में कूद के देखो ज़रा कैसे लगेगा। तो हमें गलत नहीं करना है, ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, ना अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके प्रति आवाज़ उठाओ, बढ़ो आगे। मेरा भला इसमें ना सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, चलो मेरे को एक बार दोबारा रिपीट हो जाएगी भगवद गीता, लेकिन मैं तो वैसे भी पढ़ती हूँ, मुझे क्या रिपीट करनी है फिर अलग 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 अलग। मैं तो ऑलरेडी पढ़ती हूँ, उसे बार बार पढ़ती हूँ। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, मुझे उसकी जो एक एक चीज़ है मुझे समझ में आती है और फिर मैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। तो वो मुझे क्या प्रभावित, मुझे मतलब मुझे इस चीज़ से कितना ये लाभ हो जाएगा कि मैंने दोबारा पढ़ लिया, मुझे दोबारा अच्छी लग गई। लेकिन यदि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के चिंतन मनन और सब समझ लोगे, अच्छे से इसको अपने लाइफ में उतार लोगे, तो मुझसे ज़्यादा भला आपका हो जाएगा ऐसे करके। मेरा तो जो होगा सो होगा, मुझसे ज़्यादा आपका हो जाएगा भला। सोच लो, ये भगवत गीता या कृष्ण भगवान की शरणागति ऐसी है कि एक बार मानव इनके चरणों में आ जाए, या मैं कहती हूँ चलो अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनको पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए और उनके सामने प्रतिज्ञा भी लीजिए, प्रण भी लीजिए, हम किसी के लिए ना गलत सोचेंगे ना बोलेंगे। हाँ, अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं उसे सहन करने को नहीं बोल रही हूँ, या तो आप उस जगह से क्विट कर लो, वहाँ से हट जाओ। लेकिन पहले बेहतर होगा उस जगह पर अपने लिए अपना सेल्फ डिफेंस करो। यदि लगता है कि नहीं सेल्फ डिफेंस करके फ़ायदा नहीं है, तो बजाय किसी के साथ कुछ गलत करने के आप उस जगह से हट जाओ, वहाँ से निकल जाओ। भगवान जी अपने आप समेट लेंगे रायता, पता है मुझे इस बात का। वो खुद समेटते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है उसके बाद। वो ऐसा इसलिए होता है कि भगवान जी कहते हैं कि जो मेरे अच्छे बच्चे हैं ना, मैं उनका खुद ख्याल रखता हूँ, उन्हें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं आपको वही समझा रही हूँ, अगर आप अच्छे बनोगे ना तो ईश्वर स्वयं आपका ख्याल रखते हैं। अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, कोई गरीब है तो उसकी मदद कर दो, और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी मदद कर दो। अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी बाहर में पड़ने दो दूसरे को। दूसरा क्या सोच रहा है हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। मुझे अभी भी पता चल जाए ना कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, सोच रहा है, मैं कहती कोई बात नहीं भाई, बोल ले, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। थोड़ी देरी तो बोलेगा तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, चल 4 दिन, 5 दिन, तू बोल, आराम से बोल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस बात से कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, बोलो।
और बोलो। इनफैक्ट जब तुम बोल रहे होते हो तो मेरे सारे पाप तुम्हारे सर चढ़ चुके होते हैं। तो सोचो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, जबकि मुझे अच्छे से पता है यदि कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई भी मेरी निंदा कर रहा है, तो वो मेरे पाप उसके सर चले जाते हैं। तो हमें क्यों किसी की भी बुराई करनी है? हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना है, सबके लिए अच्छा अच्छा काम करना है, और किसी के लिए भी कुछ भी ना तो गलत सोचना है, ना कुछ गलत अपने आप से करना है। देखो, जाने अनजाने में तो गलती किसी से भी हो जाती है। यदि आपको पता है आपसे गलती हो गई है तो जाओ और सामने उससे जाके सॉरी बोल दो, क्योंकि आपको पता है आपने गलती से गलती कर दी। मैं इस बात को हमेशा बोलती हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, हम इंसान हैं, कोई भगवान तो हम है नहीं, है ना। तो जो गलती नहीं होगी हमसे, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो आप जाओ सामने वाले से सॉरी बोल दो जाके, लेकिन जानबूझ के कुछ किसी के साथ गलत करने की कोशिश मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा संजय, हम कल अभी श्लोक नंबर 1 पे थे ना, अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक से युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। करुणा से व्याप्त थे वो, दया से बहुत ज़्यादा भर चुके थे, शोक युक्त थे, उनको टेंशन थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, अश्रुपूरित रोए जा रहे थे वो। अर्जुन को देखकर कृष्ण भगवान ने शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। तुम असली आत्मा के बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए तुम रोए जा रहे हो, ये रुदन कर रहे हो, इतना शोक कर रहे हो। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। जो शाश्वत आत्मा है, तुम अगर उसके प्रति रुझान रखोगे तो वही तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है। अब आप कहोगे कि असली आत्मा क्या है, शाश्वत आत्मा क्या है? आत्मा ही तो शाश्वत है, एक परमात्मा, एक आत्मा, यही शाश्वत है। शाश्वत यानी जो हमेशा से सत्य है, जो हमेशा से सत्य है वही शाश्वत है। हमेशा से सत्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही शाश्वत है, यही सत्य है। ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुम आत्मा के बारे में नहीं जान रहे हो ना, इसीलिए इस प्रकार से रो रहे हो, क्योंकि आत्मा तो ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना कभी इसको कुछ इधर उधर हो सकता है, ना ये गोली से मरेगी, ना ये बम विस्फोट से मरने वाली है, ना ये आपका जहर देने से मरेगी। मरता या खत्म होता या जलाया जा सकता या चेंज किया जा सकता सिर्फ हमारा शरीर है। सिर्फ क्या है? हमारा शरीर है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हमारे शरीर के साथ ही हम कर सकते हैं जो कर सकते हैं, काट पीट छांट एवरीथिंग, जो कुछ भी कर सकते हैं हम हमारे शरीर के साथ कर सकते हैं। और आत्मा के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा अजर है, अमर है, राइट। आत्मा कल क्या करना चाहती है, मैंने आपको ब्रीफ में समझाया भी था कि आत्मा को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है। वो मेडिटेशन चाहती है आपसे वो चाहती है कि आप मेडिटेशन करो, माला जाप करो, भगवद गीता पढ़ो। हाँ, वो आपसे यही सब तो चाहती है। वो यही चाहती है, आत्मा आपसे कहती है कि भगवान का भजन करो। मुझे देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सन्यासी बनना है या साधु। अगर ऐसा होता तो आज मैं भी एक लपेटा झूला और ये लपेटी साड़ी और निकल गई होती, मैं भी सन्यासन बन गई होती, मैं भी बन गई होती, भटक रही होती इधर उधर। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया ना मैंने। मैं घर में बैठी हूँ, बड़े मज़े से बैठी हूँ, और घर में बैठ करके क्या, लेकिन भक्ति कर, अपने काम भी सारे कर रही हूँ और भक्ति भी कर रही हूँ। तो यही करना होता है, अपने सारे काम भी करिए और भक्ति भी कीजिए। क्या हो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो 2 माला कर लो, भगवद गीता का पाठ। आप अपना काम कर रहे हो साइड में या लगा दी, मेरी वीडियो चल रही है बराबर, आपके कानों में पड़ रही है, बस इतना ही तो करना है। आपके कानों में बराबर चल रही है वो वीडियो, सुन रहे हो आप बराबर, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हो गई भक्ति, और 2 माला कर ली, हो गए, माला जाप हो गया, है ना। मेडिटेशन 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, बस इतना ही तो करना है हमको। और करना क्या है, इतना करने में भी दिक्कत है कोई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
तो इस श्लोक में मधुसूदन, मैंने कल भी बताया था, मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध कर दे, जो अर्जुन के अंदर अज्ञान बढ़ रहा था, पल रहा था। अर्जुन सोच रहा था कि अब कृष्ण भगवान इस जो असुर है उसका वध कर दें, उसके अंदर जो असुर पल रहा था, बढ़ रहा था, उसका वध कर दें, जो उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा था। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। हमें करुणा का प्रयोग कभी भी डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों यानी ये वाले वस्त्र नहीं, हमारा शरीर, ये भी पदार्थ है। बताया था मैंने, शेर आ गया तो खा जाएगा, तब पदार्थ ही होगा। जैसे हमारे लिए खाद्य सामग्री पदार्थ ये सब होते हैं ना, ऐसे उसके लिए हम पदार्थ हैं। एनाकोंडा आ जाए, वो हमें घप से मुंह में रख जाएगा, तब क्या होगा? तब हम पदार्थ ही तो हो जाएंगे उसके लिए। तो हम क्या हो गए फिर? पदार्थ हुए ना। जो हमारा ये शरीर है, हमारी ये चमड़ी है, ये क्या है? पदार्थ है। तो भगवान जी कह रहे हैं, जो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा रखता है वो मूर्खता रखता है अपने अंदर। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य होते हैं, अज्ञान सागर, अज्ञान जिन्हें ज्ञान नहीं है आत्मा परमात्मा का, अज्ञान ऑफ कोर्स वही है जिन्हें भगवद गीता का ज्ञान नहीं है, उन्हें अज्ञान है। ठीक है। अब आप कहोगे राधा रानी को प्रेम में थी, उन्हें ज्ञान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान सब था उन्हें। उनके आगे बड़े बड़े ज्ञानी फेल हैं, तो तुम ज्ञान की बात उनके लिए मत करना। उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान था, उन्हें गीता का भी ज्ञान था, उन्हें सब कुछ ज्ञान था, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भगवान के प्रेम, और वो उनकी प्रेयसी हमेशा से रही हैं। आप जाइए वृंदावन, जब आप रेगुलर वृंदावन जाना शुरू करेंगे ना, आपको एक एक चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप कहोगे वो कैसे? पता है, जो वृंदावन है, वृंदावन में जो निकुंज बोला था, कहते हैं ना कुंज की गलियाँ, निकुंज की गलियाँ, निकुंज की गलियों में जो प्रिय प्रियतमा यानी राधा कृष्ण जी हैं, वो सदा से हैं, आज से नहीं, वो सदा से हैं। सदा से हैं मतलब सदा 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 से हैं, वो आज से नहीं है। हाँ जी, जब कुछ भी नहीं था तब भी थे वो वृंदावन की उन कुंज गलियों के अंदर। ठीक है, तो वो सदा से हैं वहाँ पर। तो इसलिए उन्हें, अब कृष्ण भगवान के साथ हैं तो उन्हें भगवद गीता का ज्ञान नहीं होगा। कृष्ण भगवान की आराध्य हैं कौन? श्री राधा रानी। वो उनके चरणों में झुककर उन्हें हमेशा प्रणाम करते हैं। कभी देखना इस चीज़ को कि राधा रानी के चरण पकड़ करके कृष्ण भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान तो है, लेकिन उनके पास जो प्रेम का ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, वो भी मिलेगा, लेकिन धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। फिर कैसे था? और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ काम। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे एक चीज़ नहीं देखी है यार, कहते हैं लोग सब्र का फल कोई और ले जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे भाग्य का है वो हमें ज़रूर मिलेगा। सब्र का फल कोई और नहीं लेके जा सकता हमारा। डोंट वरी। कृष्ण उस कहाँ थे हम? डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो अज्ञान सागर में गिर गया है अगर मनुष्य, तो केवल आप शरीर की रक्षा करके ही उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अब अज्ञान सागर में कौन कौन गिरा हुआ था? वैसे तो जितने भी कौरव थे वो अज्ञान सागर में गिरे हुए थे, लेकिन उस वक्त पे जब अर्जुन भी गिर रहे थे अज्ञान सागर में, तो कृष्ण भगवान चिंतित हो उठे थे ये देख करके कि अब इस वक्त अर्जुन ऐसे नहीं कर सकता है। सॉरी, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो आएंगी ही आएंगी। तो अर्जुन को इस प्रकार से देख करके कृष्ण भगवान चिंतित हो उठे कि मैं ऐसा तुमसे नहीं सोच सकता था कि तुम इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करोगे। लेकिन सच कहो ना, कृष्ण भगवान को सब पता था, तभी तो भगवद गीता का पाठ उन्होंने करना था उस वक्त पे। सब ऐसे ही ड्रामे बहुत करते थे, इनकी लीलाएं बहुत थी, पता है।
इसीलिए ना कुछ लोग तो इन पे भरोसा ही नहीं करते थे। कहते थे ये छलिया है, इस पे भरोसा नहीं करेंगे हम। और वाकई में बहुत छलिए हैं, हाँ ये बहुत ज़्यादा छलिए हैं। कभी कभी तो मुझसे कहेंगे देख शिखा जैसे होगा, फिर मैं सोचूंगी हाँ होगा होगा होगा, वो नहीं होता, मुझे छल जाते हैं। मैं फिर बाद में पूछती कृष्णा ये क्या किया आपने, तो हंस रहे होते हैं। मैंने कहा गलत बात है ये आपकी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। कब से मुझे वेट करा रहे थे एक ही चीज़ के पीछे, और फिर बाद में पता चलता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे, छल कर रहे थे। लेकिन मुझे पता है वो प्रेम है उनका, वो छल क्या है, वो प्रेम है। और लेकिन जो गलत माइंड सोचते हैं ना, तो वो उस चीज़ को गलत ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सॉरी कैमरा हिलने के लिए सॉरी, तो वो इस चीज़ को गलत ले जाते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं ये छल करता है, ये झूठ बोलता है, ये तो हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा है नहीं, वो भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं एक्चुअली, कि मेरा भक्त मुझ में कितना ज़्यादा विश्वास रखता है कि अगर मैं गलत भी करूँगा तो भी मुझ में विश्वास है। एक्चुअली अगर वो कुछ आपके लिए आपको बोल रहे हैं और फिर उन्होंने नहीं किया ना, तो सोच लो उस ना करने में भी ना आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा रहा होगा। मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि जो मिला है तो ठीक है, हमें मिल गया, हमारी किस्मत। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हमारा उसमें कुछ फ़ायदा था, तभी आपने हमें नहीं दिया। हर चीज़ हमारे लिए, हमारे जो सोचे अनुसार अच्छी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी ही होगी, ये हमेशा याद रखना। स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता, जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है। सॉरी आवाज़ आने के लिए, सॉरी 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 अगेन सॉरी। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है वह शूद्र कहलाता है। बाहरी पहनावा यानी हमारा शरीर जो ऊपर से दिख रहा है। मैंने कल भी बताया था आत्मा है, आत्मा के ऊपर क्या चढ़ा दिया भगवान जी ने, उसे एक आकार देने के लिए ये कपड़ा पहना दिया गया है। स्त्री को ये वाला, पुरुष को ये वाला, बच्चों को ये वाला, जानवरों को ये वाला, पक्षियों को ये वाला, सबको एक एक कपड़ा चढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जो इन कपड़ों के लिए, जो इन बाहरी चीज़ों के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। किस उद्देश्य से दिया? कि लोगों को डिप्रेशन से निकाला जाएगा। अर्जुन को भी उन्होंने गीता का उपदेश दे करके डिप्रेशन से निकाला था। उन्होंने मुझको भी गीता का उपदेश दे करके डिप्रेशन से बाहर निकाला था, पता है आपको। इसीलिए मैं बार बार बोलती, सुन लिया करो, आप लोग भी डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर यानी जो हमारा शरीर आपको दिख रहा है ये, तथा आत्मा यानी अध्यात्म से जुड़ जाती है। आत्मा क्या है? अध्यात्म से जुड़ जाती है। जो हमारा शरीर है ये भौतिकता से जुड़ा होता है, यानी बाहरी आवरण से जुड़ा होता है, इस माया से जुड़ा होता है। और हमारी आत्मा वो अध्यात्म से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार, इन दोनों के अध्ययन से हमें आत्म साक्षात्कार का पता चलेगा कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हमें क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से। मैं बार बार बोलती हूँ कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। हमको क्या करना है? कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। एक उसमें लिखा हुआ था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हम खरीद के खा लेंगे। मैंने कहा बात भी ठीक है भाई, फल की चिंता मत करो, फल खरीद के खा लो, ऐसे कर लेना। देखो मैं फल की चिंता इसलिए कहती हूँ, अगर हम फल की चिंता में लगेंगे तो फिर हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। कर्म करते रहो, फल तो जो देना होगा ईश्वर ने वो वैसे भी वही देंगे जो देना है। चिंता करके भी कोई बेनिफिट नहीं है। कर्म जब हम कृष्ण भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उनके पास जाने के बाद वो कर्म शुद्ध हो जाता है। जब वो कर्म शुद्ध हो जाता है तो हमें शुद्ध ही फल प्राप्त होता है, अशुद्ध फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कर्म को और उसके फल को हमें कृष्ण भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, परंतु अपने आध्यात्मिक कर्मों को हमें कभी भी नहीं समर्पित करना है।
और करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी विश है, ठीक है। वो करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी विश है। यदि आप अपने हर प्रकार के कर्म को समर्पित करते हो तो वो और भी अच्छा है आपके लिए, वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वह ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, मुक्ति किस प्रकार से मिलती है। मुक्ति इसी प्रकार से मिलती है, जो करना है करते रहो, अपने कर्म करते रहो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, और कर्मों को भी भगवान जी को समर्पित कर दो, और फलों को भी भगवान जी को समर्पित कर दो। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टेंशन लेके दुनिया में जिया जाए, भाई निश्चिंत जियो, कृष्ण भगवान के चरणों में पड़ जाओ, फिर उसके बाद सारी चिंता छोड़ के निश्चिंत होके जियो। आपको पता है जो इस्कॉन टेम्पल के ये जो लोग हैं, इनकी एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। इस्कॉन टेम्पल में क्या करते हैं ये लोग, तो आप ये लगाइए कि एक दिन तो सारे के सारे सेवा देते हैं मंदिर में जाकर के, और अलग अलग जगहों पे जाकर के भगवद गीता का प्रचार वगैरह करते हैं, और सेवा भी देते हैं मंदिर में, और अलग अलग जगहों पे जाकर कीर्तन भी करते हैं, और भी मतलब जो भी मंदिर की सेवाएं होती हैं उनमें अपना पूरा सहयोग भी देते हैं। इसके अलावा अपनी जॉब भी करते हैं पूरी, और 16 माला करते हैं। बताऊँ किसकी? मंत्र बताती हूँ मैं आपको। 16 माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हाँ जी, इसकी 16 माला करते हैं पूरी वो, और इसके अलावा भगवत गीता का पाठ वगैरह ये सब करते हैं। और वो कहते हैं चिंता डाल दो कृष्ण भगवान के चरणों में और आप रहो खुश। और ये मैं भी कहती हूँ, चिंता डाल दो ईश्वर के चरणों में, अपने अपने जो भी आपके इष्ट हैं। मैं नहीं कह रही कृष्ण भगवान को ही वो करो आप बहुत ज़्यादा, देखो मैं तो कृष्ण भगवान को मानती हूँ, और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो उनको ही कर दो समर्पित सब कुछ। लेकिन आपको जो भी आपके इष्ट हैं आप उनको करो, शौक से करो, ठीक है। और उसके बाद सारी चिंता उन्हीं के ऊपर ही छोड़ दो, उसके बाद देखना वो खुद आपको संभाल लेंगे। आप जब उनको अपनी प्रॉब्लम से हैंड ओवर कर दोगे ना कि लो अब मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन विश्वास रखना कि हाँ वो आपके साथ हैं। ऐसा ना हो कि आपने कह तो दिया लेकिन विश्वास नहीं रखा। विश्वास भी रखना पड़ता है, समझ गए। उसकी यह कार्यरता अनायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। लेकिन वह होने को तो क्षत्रिय था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपना कर्म पर ध्यान नहीं दे रहा था, परेशान हो रहा था, डिप्रेशन में चला था। उसकी यह कायरता अन्य लोगों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको शोभा दे रही होगी कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे जाए यहाँ से, लेकिन वो करते हुए पथ से इस प्रकार विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन किया। मतलब कृष्ण भगवान नहीं कह रहे भाई कि इस तरीके से तुम रो विलाप करो, जो तुम्हें तुम्हारा कर्म मिला है वो कर्म करो। अब चाहे उसके लिए तुम्हें, अब तुम्हारा कर्म युद्ध करने का है तो युद्ध में तो अब कोई भी अगर तुम्हारे समक्ष है, अब चाहे वो तुम्हारा खुद का अपना ही क्यों नहीं है, उससे भी तुम्हें लड़ाई तो करनी पड़ेगी, युद्ध तो करना पड़ेगा। और ये युद्ध तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें खुद के लिए करना है, तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है, तुम्हें धर्म युद्ध करना है। किस लिए युद्ध करना है? धर्म के लिए धर्म युद्ध करना है। इसी के साथ श्लोक 1 समाप्त हुआ। भाई समझाऊंगी नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बार बार एक ही बात फिर बोल रही हूँ कि समझा के ही करवाऊँगी। श्लोक 1 ही था कल, आज श्लोक 1 संपन्न हो गया, ठीक है। अब कल श्लोक दूसरा पढ़ेंगे क्योंकि समय ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है। तो इसी के साथ विराम लेते हैं।
और प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। बोलिए प्रेम से सभी राधे राधे। बोलिए आप सभी प्रेम से राधे राधे। ओके, हरे कृष्णा।